सत्संगी हैं वो भी पूछते हैं। जो साधन अभ्यास करते हैं, जो समाधि ध्यान लगाते हैं, उनके अंदर भी एक तड़प रहती है, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा रहती है कि आज मैं इतना साधन अभ्यास करूं कि मुझे ये मिल जाए। संसार भी मांगते हैं, परमात्मा को भी मांगते हैं, लेकिन इच्छा रख करके जो साधन अभ्यास करता है उसे कुछ नहीं मिलता। तो अगर मैं संत मत में या गुरु मत में आऊं तो क्या मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, अगर तुमने शर्त रख करके प्यार किया तो तुम्हें प्यार का मजा नहीं आएगा। पुष्करनाथ जी कहते हैं ये अंधविश्वास है, इसे तो ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। मुझे नहीं पता, मैं तो प्यार करती हूँ, दूसरा करे या ना करे मैं तो करती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं प्रेम करती हूँ। मैंने तो अपना सर्वस्व उसको दे दिया, उसे स्वीकार है कि नहीं है ये भी नहीं मैं जानती। बस यही प्रेम है, उसी को सब कुछ मिलता है। जो पहले शर्त लगाता है कि मैं ऐसा करूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, होशियार, खबरदार, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बनिए की दुकान नहीं है कि तुमने पैसे दिए और वो सौदा मिल जाए। ये गरज का सौदा है। अगर तुम अपना सब कुछ भूल करके, सब कुछ दांव पर लगा करके, अपनी हस्ती को मिटा करके गुरु के समर्पण में गुरु के शरण में जाते हो, गुरु को समर्पित करते हो बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त, तो तुम मालिक के मालिक बन जाओगे। अगर शर्त रखी, डाउट रखा, संशय रखा, 0% भी नहीं मिलेगा, ये मैं कहता हूं। अगर आपने शर्त रख करके संत मत में आते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक लाइव एग्जाम्पल है, बाबा फकीर ने कहा है अपने सत्संग में, उनके पास एक ड्राइवर आया, वो किसी संत बाबा का, महात्मा का डेरे में पहले जाता था, तो वहां पर उस संत महात्मा को उसने 10,000 रुपए भी दिए और ये कहा था उस संत ने कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिलवा दूंगा। 5-7 साल वो रहा और भी उसने खर्चे किए, उसे कुछ भी तरक्की नहीं हुई। फिर उसने बाबा फकीर को कहा कि मैंने उस बाबा पर 30,000 का नालिश कर दी, यानी कोर्ट केस कर दिया, और 30,000 रुपए कोर्ट से वसूल करे। तो बाबा फकीर ने कहा कि कोई भी गुरु का बाप भी तुझे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा विश्वास ही नहीं है। दूसरी बात, परमात्मा क्या, परमात्मा का बाप भी तेरे अंदर शब्द प्रकाश पैदा नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? क्योंकि तू अपने हाथ से अपना बीज नष्ट करता है, तुझे कुछ नहीं मिल सकता, तुझे किसी पे विश्वास नहीं है, तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। उसने कहा मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई। तो बाबा फकीर कहते हैं मैंने औरों का ठेका नहीं लिया,
जो गुरु का टेस्ट लेता है, जो गुरु पर विश्वास नहीं करता, उसे कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कितना ही समाधि ध्यान लगा ले, कुछ नहीं मिलता। पहली बात तो उसे गुरु का रूप भी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि गुरु का रूप तो प्रेम से प्रकट होता है। उसे गुरु पर विश्वास नहीं है तो वो डाउट करेगा, और जो डाउट करता है वो 10 कदम चलता है तो 100 कदम पीछे हट जाता है। डाउट उसके रास्ते को बढ़ने ही नहीं देते। इसलिए जो ये कहता है कि अगर मैं संत मत में या गुरु मत में आ जाऊं तो क्या मेरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांसारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी? कतई नहीं होंगी। जो कर रहे हो, खाओ पियो मौज करो, ऐसे ही रहो, 84 के चक्कर में फंसे रहो। किसने कहा तुम्हें संत मत में आने के लिए? संत मत तो उनके लिए है जिन्हें संसार से ठोकर लग गई है, जिन्हें संसार से निराशा हो गई है, जिन्हें संसार ने धोखा दिया है। वो परमात्मा को याद करता है, उसे परमात्मा मिलता है। जिसके पैर नहीं पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको अभी संसार में ऐसो आराम मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, उसे परमात्मा को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही रहो, 84 में फंसे रहो। परमात्मा को तो कोई गरजमंद होता है, उसको भूख लगती है, उसको तड़प होती है, उसको परमात्मा मिलता है। भेड़ा चाल मत करो कि दूसरों ने गुरु कर रखा है, वो संत मत में जाते हैं, हम भी जाकर के गुरु कर लें। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक सत्संगी आया, सत्संग के बाद उन्होंने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए मत्था टेका, पैसे भी दिए, तो गुरुदेव चुप रहे। वो तो जानते हैं, पहचान लेते हैं शकल देख के ही, वो उससे नहीं बोले। वो खुद ही बोला कि महाराज जी मुझे नामदान दे दो। आपने आज सत्संग में बात कही है नामदान की, क्या होता है। वैसे मैंने 5 गुरुओं से नामदान ले रखा है, मेरा प्रमोशन रुका हुआ, मैं सोचता हूँ आज आपके सत्संग में आए हो, आपसे भी नाम ले लो, शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के मान करके चलो। पत्नी एक को ही मानती है, सब कुछ मिल जाता है। वैसे सबको मानती है, कुछ नहीं मिलता। वो सत्संगियों, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबको मैं कहता हूँ, संत मत उन लोगों के लिए है जिनको संसार ने धोखा दिया है, जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया है। क्यों? दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जा सकते। या तो परमात्मा को पकड़ो या संसार को पकड़ो। दो नाव में पैर रख करके आप यात्रा नहीं कर सकते। और अध्यात्म की यात्रा तो बड़ी खतरनाक है, वहां तो पग पग पर इम्तिहान होता है। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, जो गुरु की संगत में आ जाता है, गुरु के संग में आ जाता है और उसे गुरु की बात अच्छी लगती है, तो उसे गुरु से प्रेम हो जाता है। फिर क्या होता है? बाबा सावधानंद जी कहते थे कि गुरु किसी को भूखा नहीं रहने देता। दाता दयाल ने एक शब्द में लिखा है, गुरु अर्थ देत, गुरु धर्म देत, गुरु काम मोक्ष देने हारे। जो गुरु से जुड़ जाता है उसका संसार भी बनता है,
परमार्थ भी बनता है, धर्म भी बनता है, परम भी बनता है, मोक्ष भी मिलता है। ऐसा नहीं। एक भजन भी है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। अगर कोई गुरु को अपनाता है तो गुरु सबसे पहले उसके रोटी रोजी का इंतजाम करता है अपनी दया मेहर से। अगर उसको रोटी रोजी का इंतजाम नहीं है तो वो भजन भोजन भी नहीं कर, भजन सुमरन ध्यान भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरु माँ है, माँ को पता है कि ये बच्चा मेरा भूखा है। जब विवेकानंद अपने गुरु के आश्रम में गए, जाते थे अक्सर, रोज तो रोज भी जाते होंगे, लेकिन एक बार जब गए तो उनके गुरु ने कहा कि नरेन, जा रसोई में खाना बना, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो वो बोला मैं तो खा के आया हूं। उसने कहा तू गुरु से नहीं छिपा सकता, तू 2 दिन से भूखा है, मुझे पता है, तू जा खाना बना, मेरे लिए भी और अपने लिए। फिर उनका ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसको खाने की कमी नहीं रही। तो पहले रोजी रोटी का इंतजाम करता है। गुरु को किसी के पैसे की जरूरत नहीं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पर धन है नाम रतन का। वो धनी है, उस पर नाम का धन है, लेकिन वो अपने सत्संगियों की खैर करता है, उनका कल्याण करता है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी भी देता है। तभी तो बाबा फकीर कहते थे कि मैं भी कभी कभी किसी को कुछ कह देता हूं और उसका काम हो जाता है, लालच में नहीं, ये सोचते हुए कि जब इसने सब कुछ छोड़ करके परमात्मा का दामन पकड़ा है तो हे मालिक, ये भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसकी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। दुर्गादास था, उसे कहा दुर्गादास काली चीज का व्यापार कर, यानी काली मिर्च का स्टॉक कर ले, उन्हें बड़ा फायदा हुआ। क्यों? हमारे जो गुरु हैं रवि पंडित जी, जब दुबई में तो अभी भी हैं, खैर, जब मानव दयाल जी इनके घर गए तो इनकी वाइफ ने कहा महाराज जी अब तो एक बेटी भी हो गई, इनसे को कुछ बचा लिया करें, ये तो सारा का सारा खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, लोगों को ऐसी बांट देते हैं। तो शाम को रवि पंडित जी आए तो उन्होंने अपनी जेब से $50 दिए निकाल के, जा एयरपोर्ट पे जा और इस नंबर का टिकट खरीद। वहां 50 लाख रुपए मिले उस टिकट, लॉटरी के टिकट के। क्यों? गुरु अर्थ देत गुरु धर्म देत गुरु काम मोक्ष देने आने। तो रोहित पंडित जी ने भी क्या किया, वो भी पूरे भक्त हैं, 60 लाख की गाड़ी खरीद करके मर्सिडीज उनको दे दी और साथ में ड्राइवर का खर्चा भी दे दिया, और वो धाम पर भी रही, शब्दानंद जी की भी सेवा करी उस गाड़ी ने और उस ड्राइवर ने। तो गुरु जब किसी पर मेहर करता है तो सब कुछ देता है, लेकिन कोई शर्त लगावे कि मैं तब करूंगा, संत मत में तब आऊंगा जब मुझे कुछ मिलेगा, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये त्याग और समर्पण प्रेम का रास्ता है, श्रद्धा और विश्वास का रास्ता है। ये संसार के गणित नहीं है, संसार की फिजिक्स नहीं है, संसार की केमिस्ट्री नहीं है।
क्या मेरी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी। पुष्करनाथ जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, संसार में शरीर में जो रोग लगे हैं ये आज के नहीं हैं, ये पिछले कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए रोग तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन अगर गुरु के साथ जुड़े होंगे तो ये महसूस नहीं होंगे। गुरु सोच बदलता है, परिस्थितियां नहीं बदलता। शारीरिक कष्ट कष्ट महसूस नहीं होंगे, मानसिक चिंताएं चिंताएं नहीं रहेंगी। फिर ये रहेगा गुरु कर रहा है, गुरु की मौज है, जैसा कर रहा है अच्छा कर रहा है। बच्चा पास हो गया अच्छा हो गया, नहीं हुआ अच्छा हो गया, रोटी मिल गई अच्छा हो गया, नहीं हुआ अच्छा हो गया, गाली दे दी कोई बात नहीं, चलता है सब। वो मालिक की मौज में रहता है। तो फिर शारीरिक कष्ट भी नहीं होते, मानसिक कष्ट भी नहीं होते उसे। अब रही समाज की बात। जिस समय हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की सेवा किया करते थे तो इनकी बिरादरी ने बाइकआउट कर दिया, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। इन्होंने बुरा नहीं माने, इन्होंने तो परवाह ही नहीं करी, नहीं आ रहे मत आओ, शादी ब्याह में नहीं बुला रहे मत बुलाओ। लेकिन गुरु की शरण में जो आ जाता है, गुरु उसकी हर तरह से देखभाल करता है। जिन लोगों ने बाइकआउट किया था उनके बच्चे किसी केस में ऐसे फंसे कि उनको मुंह दिखाना भारी हो गया। फिर अल्टीमेटली इन्हीं के पास आए और इन्होंने कहा कि जाओ कुछ नहीं होगा। सामाजिक तरह से भी गुरु उसकी पूरी मदद करता है। आर्थिक मदद तो मैंने अभी बताया ही कि गुरु के पास रहोगे तो कोई ना कोई ऐसा साधन बन जाएगा आमदनी का कि आपको आर्थिक परेशानी नहीं होगी। पर उम्मीद रख करके मत जाना, सौदा लेके मत जाना। सांसारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। कैसे? जब आपकी सोच बदल जाएगी तो समस्या समस्या नहीं रहेगी, परिस्थितियां परिस्थितियां नहीं रहेंगी, होंगी सब कुछ होगा, लेकिन आपके मन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक संत हो जाओगे, आप हंस हो जाओगे, आप मुर्गा भी हो जाओगे, आप कमल हो जाओगे। हर और परिस्थिति में रहते हुए भी आपको कोई चिंता, कोई डर, यहाँ तक कि मृत्यु का डर भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डर आदमी को मृत्यु का ही होता है, सबसे बड़ी चिंता मृत्यु की ही होती है। क्यों? आप सोचते हो कि मेरा जो कुछ है सब छूट जाएगा। गुरु कहता तेरा है ही कुछ नहीं, शरीर तेरा नहीं है, शरीर के साथ जो रिश्ते नाते बैंक बैलेंस है सारा परिवार, ये भी तेरा नहीं है, ये तो परमात्मा का है। जब उसको यकीन आ जाता है तो फिर वो कहता है ओ मृत्यु तू तो बहुत अच्छी है, शरीर जर्जर हो गया है, ये काम नहीं करता, मुझे दूसरा शरीर चाहिएगा, नया शरीर मिल जाता। तो मृत्यु का डर भी नहीं रहता। और जो इससे अच्छे सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर उनको शरीर बदलने की, कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। इसी शरीर में रहते रहते वो सारे कर्मों का बोझ, सारे कर्मों की टोकरी, इच्छाओं की टोकरी सब खाली कर देते हैं। न लेना न देना, मगन रहना। फिर वो क्या कहते हैं, मैं ना रे मैं ना, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, अब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। तेरी ही है रग रग में रेसा रुमानी, तू ही मैं है, तू ही तू में तू है। फिर उसे संसार के, शरीर के, समाज के, मन के किसी भी झंझट से कोई लेना देना नहीं।
हो रहा है होने दो, मालिक की मौत से हो रहा है होने दो, तो सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। मगर कब? जब सब कुछ फना कर दोगे। है अहंकार का तजना ही फना होना, वरना खाक को क्या, खाक में खाक मिलाए कोई। अभी कल परसों मेरे पास एक वो आया था क्लिप, मैंने भेजा था शायद ग्रुप पर भी। 4 दिन की जिंदगी क्यों कतरा के चलूं, खाक हूं, खाक से क्या खाक इतरा के चलूं। ये जब सोच आ जाती है तो फिर नहीं कहोगे कि मेरी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांसारिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या? कोई दूर नहीं करेगा। ये रहेंगी, लेकिन इनका असर नहीं होगा। ये आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो। आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, शाश्वत हो, नित्य हो, निरंतर हो। उसको कुछ भी नहीं होने वाला। न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गीला कर सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। आप वो हस्ती हो, और वही हस्ती बूंद हो, परमात्मा अभी नहीं हो। ये बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है। आप मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। जब अपना सब कुछ मिटा दोगे तो वही हो जाओगे जिसके तुम अंश हो। अभी इन प्रोसेस हो, वुड बी हो, फिर आप यू विल बी व्हाट यू आर। फिर आप वही हो जाते हो जो आप हो।